ओके, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ आर्यस अग्रवाल बुक से टेस्ट पेपर 4 को। इस एक्सरसाइज का हम लोगों ने सारे वीडियोस को कवर कर रखा है। अगर तुम्हें उन सारे एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, जो रेशनल नंबर से तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट जो आता है टेस्ट पेपर, वो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है प्रॉपरली ए नंबर क्वेश्चंस के ऊपर ही डायरेक्टेड होगी, तो इस क्वेश्चंस ए नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस है उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर से कर देना। आओ अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंपल और सबसे आसान वर्ड में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो उसका मतलब होता है कि छोटे से छोटे वर्ड में जो है उसको लाना, यानी कटा देना। ठीक है, जैसे ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन तुम देख रहे हो, ये इसका कहना है कि ये सभी गिवन रेशनल नंबर्स हैं, ये सभी के सभी जो है रेशनल नंबर्स हैं और हमें चाहिए इनका स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही आसानी से हम लोग इन सारे वैल्यूज़ को जो है कटा देंगे। जो भी कटने के बाद सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा वही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। जब भी तुम देखो कि 2 3 4 6 9 8 से नहीं लगने वाला कोई वैल्यू है, तो तुम समझ जाना कि वो वैल्यू तुम्हारे लेवल पर 7 से कटने वाला होगा, जैसा इस केस में हो रहा है। अगर तुम इन दोनों को 3 का अगर डिविजिबिलिटी का रूल जानते होगे तो तुम्हें मालूम होगा कि सारे योग का मतलब सारे डिजिट्स का जो है हम लोग सम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो जो सम आया है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड हो जाने वाला होता है तो वो नंबर भी एक्चुअल में 3 से डिवाइड होता है। तो इस वजह से जो है अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो 9 + 2 जो है हमारा 11 हो रहा है, और 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से होगा ही नहीं, और 2 से जाहिर सी बात है होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंत वाला नंबर जो है इवन नंबर है ही नहीं। तो 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है 6 से भी नहीं होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि अंतिम का 2 अंक जो है डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ना तो ये वाला डिविजिबल है ना तो ये वाला डिविजिबल है। और जब भी हम लोग देखेंगे वो दोनों को डिविजिबल होते हुए देखना चाहिए। ठीक है, तो जब 4 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 2 और 3 से भी नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू अब हम लोग चेक करते हैं 8 पे। 8 पे कैसे चेक करेंगे? जब तीन डिजिट जो है अगर वो हमारा 8 से डिविजिबल होगा तब वो वैल्यू जो है 8 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये वैल्यूज या फिर ये वैल्यू कोई भी वैल्यू जो है 8 से डिविजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब बचता है 9 नंबर। तो 9 नंबर से डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि सभी डिजिट्स का सम, और डिजिट का सम तुम्हारा पहला में 11 आ रहा है। जब पहला नंबर ही डिविजिबल नहीं हुआ 9 से, तो दूसरा कैसे हो जाएगा? ठीक है, या फिर हो भी गया तो उसमें जो है हम लोगों को केवल एक नंबर को डिविजिबल नहीं करना है, हमें दोनों नंबर को डिविजिबल होने हुए देखना है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे वैल्यूज जो है 2 3 4 6 और 8 9 से हम लोगों ने चेक कर लिया, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है। तो एक बार 7 से भी चेक करते हैं। 7 से जनरली अगर चेक करने जाओगे तो उसका जो है लेंदी प्रोसेस है, उसमें समझ में तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट करेगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि डिविजिबल करके देख लेते हैं, यानी कटा कर देख लेते हैं। तो 7 से ये वैल्यू अगर तुम कटाओगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना? 7 2 = 14, और ये बचा 6 6 सॉरी 7, हाँ 6 बचा और 69 7। अब आओ जरा इसे 7 नंबर से भी चेक करते हैं। लेकिन मज़ेदार बात ये क्या है कि ये जो नंबर है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। मैंने इसलिए ये हाइप बनाया क्योंकि तुम्हें ये जो 7 नंबर के इग्नोर कर देते हो, उसे तुम माइंड में रखे रहो, ताकि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई भी वैल्यू जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसा कि इसी क्वेश्चन के अगले क्वेश्चंस में तुम्हें देखने को मिलेगा, तो उनमें जो है तुम डायरेक्ट 7 से सोच सको कि हाँ ये नंबर तो 7 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो इस वजह से मैंने 7 नंबर का हाइप बनाया है। ठीक है, अब देखो 7 नंबर से जब तुम चेक करने जाओगे तो उसका केस क्या होता है कि तुम जो है उसका डिविजिबिलिटी का नियम अगर जानो, तो पहला नंबर को दुगुना करके घटाया जाता है दूसरा नंबर में से, उसके बाद ही इस तरीके से जो है उसका मतलब हम लोग देखते हैं बहुत सारा प्रोसेस होता है। और उस तरीके से जो है हम लोग देखते हैं कि अगर घटाने पर वो नंबर जीरो हो जाए या फिर जो भी नंबर आया वो डिविजिबल हो जाए 7 से, तो उस तरीके से हम लोग कहते हैं कि वो डिविजिबल होगा 7 से। ये डिविजिबिलिटी का नियम होता है 7 नंबर का। लेकिन जनरल सी बात है कि ये सारे जो नियम है 7 के रिलेटेड, बाकी सबका तो आसान होता है लेकिन 7 का थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है, तो बच्चे जनरली उसका यूज़ नहीं करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, 7 से लगाकर चेक करते हैं। तो तुम भी इसमें लगाओगे तो 7 2 जो है 14 होता है, और 14 जब आ गया तो 20 में से 6 बच गया। ठीक है, तो 69 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस वजह से जब पहला नंबर ही डिवाइड नहीं हुआ तो दूसरा अगर हो भी जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, दोनों हमें डिविजिबल चाहिए।
तो इस तरीके से 7 से भी नहीं हुआ। हम लोगों ने 9 तक तो चेक कर ही लिया है, अब 10 से करते हैं। 10 का नियम क्या होता है कि अंत में जीरो होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में कोई भी 10 से जीरो अंत में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से अब तुम देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 11 से चेक करेंगे। 11 का चेक करने का तरीका मैं तुम्हें एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ। 11 से मतलब जो भी है डिविजिबिलिटी का नियम, वो क्या कहता है कि हम लोग जो है इवन नंबर का सम और ऑड नंबर का सम ले लेते हैं, उसके बाद जो है प्रोसेस करके देखते हैं कि 11 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये नंबर्स भी जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। पहला नंबर तो हो जाएगा लेकिन दूसरा नंबर नहीं होगा। तो आखिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग निकाले कैसे? तो देखो, हम लोग जो है अगर चेक करें तो पहला नंबर को जब हम लोग डिविजिबल करेंगे तो वो 19 से हो रहा है, और दूसरा नंबर जब तुम चेक करने जाओगे 11 से तो होगा ही नहीं। तो इसके बाद जो है दूसरा नंबर को हम लोग खोजना चालू करते हैं कि ये नंबर जो है किससे आखिर डिविजिबल किससे होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग खपाते हैं, उतना जो है हम लोग सोच नहीं पाते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो हम लोग 19 से देख रहे हैं कि ये नंबर 11 बार में कट जा रहा है, तो अब जो है एक और इसे उल्टा करके हम लोग सोचते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग पहले 11 से चेक कर रहे थे, अब हम देखते हैं कि 19 से ये दोनों नंबर्स जो है हमारा डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 19 से इसे अगर हम लोग लगाएंगे तो 19 वन जा 19, और बचा 1। 1 और 9 मिलकर 19 बन गया, यानी 11 से ये वैल्यू जो है कट जा रहा है 19 से लगाएंगे तब। अब ये वैल्यू जो है जब 19 से हम लोग लगाएंगे तो 19 वन जा 19, 5 आया, 57 बन गया। तो 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा जो है 57 होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पहला नंबर जो है -11, भाई में 13 जो है हमारा बनकर आ जा रहा है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है -11/13 हो गया। अब देखो, सेकंड नंबर में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। तुम डायरेक्ट क्या करोगे कि इसमें जो है तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जो नंबर है तुम्हारा, वो जो है अगर तुम देखो तो माइनस में 46 दिया है, और दिया है कितना, तुम्हारा दिया है 115 में दिया है। तो ऐसे नंबर होगा जो कि ऑड नंबर होगा, तब जाके ये वैल्यू इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। जब ऑड नंबर को तुम टू इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि इवन नंबर आएगा, और वही ऑड नंबर को जब ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू जो है ऑड देगा। तो इस तरीके से सोचने के लिए जो है थोड़ा सा वाइड दिमाग होना चाहिए। और इस तरीके से अगर तुम चेक करने जाओगे तो ये वैल्यू जो है 11 19 किसी से भी नहीं लगेगा। तुम्हें जो है 20 से ऊपर जाना पड़ेगा। 20 से ऊपर जाओगे तो तुम्हें जो है फिर से डाउट होने लगेगा कि आखिर ये वैल्यूज़ किससे होगा, किससे नहीं, किससे होगा, किससे नहीं। तो फिर तुम क्या करो कि तुम जब 2 से इसे लगा रहे थे तो ये वैल्यू तुम्हारा कट रहा था 23 से। अब फिर से उल्टा करके सोचो कि क्या ये 23 से ये दोनों नंबर्स कट जाएंगे। अगर कट जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है अगर 23 से हम लोग लगाएंगे तो ये वैल्यू जो है तो -2 में कट गया। ठीक है, पहला नंबर तो हमारा कट गया। दूसरा नंबर क्या है कि 23 है और अंत में हमारा 5 है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें 5 अंत में देखने को मिलेगा। तो 5 से एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 3 जब 15 और 1 आया कैरी, 5 2 जा 10 और 1 जो है 11 बना दिया, यानी 115 तो आ ही जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये नंबर जो है ये -2 से, और ये वैल्यू हमारा 5 से 23 मतलब में लगाने के बाद हमारा मिल जा रहा है, और इसके बाद ये नंबर डिविजिबल होगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि -2 और बाई में 5 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो। ठीक है, अब ये नंबर जो है तुम्हें मैंने बताया था कि 7 से जो हाइप पहले बनाया था सिंपल सा, उसे लागू कर दो। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 12 से ऊपर वाला कट गया है और ये वैल्यू कट गया है 21 मतलब में। अब जाहिर सी बात है ये दोनों नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा और 3 7 जा, आगे जो है ये वैल्यू तुम्हारा लगेगा नहीं किसी और से, तो ये तुम्हारा ऊपर निगेटिव चल जाएगा, और ये जो निगेटिव था ये ऊपर चला जाएगा, और आंसर -4/7 जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो तुमने देखा यहाँ पे हम लोगों ने किया ए नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। अब बारी है सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर पे आने से पहले ही मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम इन सारी वीडियोज़ का अगले आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे, या फिर किसी और एक्सरसाइज का तुम वीडियोस चाहते हो, तो तुम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। और जितने भी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी होंगी चैनल पे, उन सभी को प्लेलिस्ट के थ्रू तुम्हें देखने को मिल जाएगा। उन सारे वीडियोस जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे उनका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो तुम इतने सारे ऑप्शंस तुम्हें दे दिए गए हैं, तुम चाहो तो कोई भी एक ऑप्शन को उठा लो और उनका मज़ा लेकर पढ़ सकते हो। तो आओ अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। तो पिछले जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके के थे जिनमें मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से बताया था कि जितने भी नंबर्स तुमसे पूछे जाते हैं कि दो नंबर्स के बीच में इतने सारे रेशनल नंबर बताओ, इतने नंबर बताओ, तो उन तरीके के क्वेश्चंस को जो है निकालना आसान होता है, और उन तरीके का आंसर में ज़्यादातर चांस होता है कि तुम्हारे बुक से ना मिले।
क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब जो है तुम इसे चाहो तो थ्योरी वाले पार्ट में भी देख सकते हो, या फिर तुम देख सकते हो इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पीछे हम लोगों ने एक्सरसाइज में कर रखा है। तो इस तरीके से अगर तुम क्वेश्चन नंबर 2 में देखना चाहो तो इसे जो है जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये नंबर और ये नंबर को 6 के टर्म में तोड़ देंगे। अब तोड़ना क्या है भाई, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो इसे जो है जाहिर सी बात है ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, इसे जो है हम लोग थोड़ा पी बाई क्यू के फॉर्म में ला देंगे, ठीक है। जो हमें यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा था, इसे हम लोग पी बाई क्यू, जाहिर सी बात है कि इसे हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन के फॉर्म में ला देंगे, ताकि इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें गैप देखना चालू हो जाए। हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, इसलिए हम लोग इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तब जाके ये नंबर माइनस में 2 जो था वो माइनस में 2 ही रहेगा। हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही डिवाइड करेंगे ये वैल्यू कट जाएगा, और माइनस में 2 में मल्टीप्लाई किया था तो वापस से ये वैल्यू हमारा बच जाएगा। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में जब तुमसे पूछे जाते हैं 11 बताइए, 10 बताइए, तो उसमें जो है एक नंबर बढ़ाकर हम लोग उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं, ठीक है। और इसका फ़र्क हमें जाहिर यहाँ पे तुम्हें आसानी से देखने को मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये वैल्यू को हम लोग लिख देंगे माइनस में 12 और बाई में 6। और ये वैल्यू जो हमारा तुम्हें देखने को मिल रहा है, और ये वैल्यू जो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसे हम लोग लिख देंगे 6, माइनस में 6 है तो माइनस में 6/6 कर दिए। अब देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में ऐसे तो तुम्हें 9 नंबर देखने को मिल रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखें। तो जाहिर सी बात है इससे कम करते करते जाएंगे तब तो आएगा माइनस में 6। तो इसे जो है हम लोग यहाँ पे अब कम करना चालू करते हैं। माइनस में 11/6 कर दिया, फिर कर दिया हम लोगों ने माइनस में 10/6, फिर कर दिया माइनस में 9/6, फिर कर दिया माइनस में 8/6, और फिर अंत वाला जो पांचवा नंबर है क्वेश्चन वो हम लोगों ने ये लिख दिया। तो तुमने देखा 1 2 3 4, और ये रहा पांचवा नंबर जो हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स के बीच में लिख दिया। अब देखो ये तुम कटाओगे तो माइनस में 2 तो आ ही जाएगा, और ये वैल्यू कटाओगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। तो मैंने जो बोला कि तुम जो है किसी भी नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर जब निकालने को बोला जाए और एक निश्चित नंबर दे दिया जाए, तो उससे अगले नंबर में उसे तोड़ने का प्रयास करो, ताकि जो भी वैल्यूज है वो आसानी से तुम्हारा निकल कर आ जाए। तो तुमने ये सारे क्वेश्चंस को देख लिया, अब आते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा तुम्हारा 3 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस में 4 एंड वन ऑफ देम इज -11/6। तुम्हें दो नंबर्स का सम दिया गया है जिसमें तुम्हें माइनस में 4 मालूम चल रहा है, और एक नंबर -11/6 दिया हुआ है। तो तुम्हें दूसरा नंबर बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो मान लेना कि दूसरा नंबर तुम्हारा एक्स होगा। लेट द अदर नंबर बी एक्स, अदर नंबर बी एक्स। और जब तुम्हें पहला नंबर मालूम ही है तो उसमें कहा जा रहा है सम, तो जाहिर सी बात है हमें जोड़ना है दूसरे नंबर को। पहला नंबर ये दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर हम लोगों ने एक्स जब माना तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, और तब जोड़कर हमें माइनस में 4 दिया है तो माइनस में 4 मालूम चलेगा। अब हमें एक्स निकाल लेंगे तो हमें जो अदर नंबर पूछ रहा है वो हमें मालूम चल जाएगा। तो ये जो माइनस में है ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ये जो वैल्यू माइनस में 4 है और माइनस में 11 जो था वो अब आकर इधर प्लस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक्स का जो वैल्यू है अगर एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो ये माइनस में 24 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा प्लस में 11। अब देखो यहाँ पे जो है एक्स का वैल्यू तुम्हारा जो भी निकल कर आएगा वही तुम्हारा अदर नंबर हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो हम लोगों ने अदर नंबर माना है वो एक्स है, तो जो भी वैल्यू इक्वल होगा एक्स के वही तो होगा इक्वल अदर नंबर के। तो यहाँ पे हमारा हो जा रहा है -13/6, और यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। अब जो बचा क्वेश्चन हमारा 4 वो रहा ये भी बहुत ही आसानी सा क्वेश्चन है और आसानी से बन भी जाएगा। कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 5/9। हम लोगों को इसमें आखिर क्या जोड़ना चाहिए कि हमें इतना मालूम चल जाए। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज कुछ कम लिखा है तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था। अब देखो इसमें जाहिर सी बात है वही सारे क्वेश्चंस की हम लोग मान लेंगे कि जो नंबर इसमें ऐड किया जा रहा है वो एक्स है। लेट द नंबर बी एक्स, जो नंबर हम लोगों ने इसमें ऐड किया वो एक्स हो गया, ठीक है। तो -7 बाई में 8 और प्लस में जब एक्स किए तो ये वैल्यू हमारा इक्वल किसके हो गया, तो 5/9 के। अब एक्स का जो वैल्यू है वो 5/9, और माइनस जो इधर था इधर आके प्लस हो जाएगा। 7 हम लोगों ने 8 कर दिया। एक्स का जो वैल्यू है हमारा ये यहाँ पे हम लोग एलसीएम जब इसका निकालने जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसका एलसीएम जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है कितना आ रहा है, 9 8 जो है 72 होता है, तो 72 हो जाएगा इसका एलसीएम। और एलसीएम जब तुमने देख लिया तो इसका एलसीएम जब तुम निकालोगे तो वो आएगा तुम्हारा 72। और इसमें जब हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोगों को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 8 जो हो जाएगा 40,
और तब ये वैल्यू जो है 7 में 9 से मल्टीप्लाई होगा 63 हो जाएगा। ये वैल्यू का आंसर जो है तुम्हें देखने को मिलेगा 103। 103 बाई में 72, और ये जो है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इसके साथ जो है हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कार इज मूविंग एट ए एवरेज स्पीड ऑफ 56 होल 3/5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन इतना आवर्स। देखो जाहिर सी बात है कि जब कोई गाड़ी या फिर साइकिल तुम चलाते हो तो समय के बीतने के साथ तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। जिस जगह पे तुम्हें स्कूल अगर जाना है तो स्कूल पहुंचते हो। तो स्कूल और घर के बीच में थोड़ा सा दूरी होगा तब तो जाके तुम साइकिल का यूज़ कर रहे हो, और समय जब लग रहा है तब तो तुम जाके वहां तक पहुंच रहे हो। तो कुछ जो दूरी था वो तुम्हारा समय के अनुसार जो है घटता चला गया। तो इस अनुसार अगर तुम थोड़ा सा और दिमाग को सोचो तो जब कोई कार जो है मूव करता है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होता है। तब तो जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि 1 घंटे में जो है हम लोग 25 किलोमीटर चल जा रहे हैं या फिर 40 किलोमीटर चल जा रहे हैं। उसमें जो स्पीड बताता है वो बताता है कि पर आवर में कितना दूर वो ट्रैवल करता है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से जो है ये कार जो है मूव कर रहा है एवरेज स्पीड के साथ कि 56 होल 3/5 किलोमीटर पर आवर में वो दौड़ जा रहा है। मतलब वो उतना किलोमीटर जो है 1 घंटे में चला जा रहा है। तो तुम्हें बताना है कि आखिर वो कितना दूरी जो है ट्रैवल कर लेगा 7 होल 1/2 आवर्स में। तो जाहिर सी बात है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तुम्हें है नहीं। तुम्हें यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 56 होल 3/5 इंटू 7 होल 1/2 को मल्टीप्लाई करना होगा। और जब 1 घंटे में वो इतना किलोमीटर जा रहा है तो 7 होल 1/2 आवर्स में जो है उससे ज़्यादा जाएगा। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 56 अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, और या फिर तुम चाहो तो लैंग्वेज भी लिख सकते हो। पहले में क्या लिख लोगे कि ये कार इज मूविंग एट एवरेज स्पीड इतना। ठीक है, एवरेज स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर लिख लेने के बाद दूसरा क्या लिखोगे कि रिक्वायर्ड टाइम इतना आवर्स लिख लोगे। फिर उसके बाद जो है लिखोगे कितना कि डिस्टेंस कवर पूछ रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 7 होल 1/2 आवर लिखने के बाद यहाँ पे तुम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का जो तुम लिख लोगे ये लैंग्वेज की डिस्टेंस कवर्ड इन 7 होल 1/2 आवर्स। उसके बाद तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, समय जो है थोड़ा ज़्यादा लग गया है समझाने में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन को। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है टेस्ट पेपर है तो इसमें कुछ खास तुम्हें उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो तुम्हें खुद को टेस्ट करना है कि तुम अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे अब तुम्हें 7 होल 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें होल नंबर को तो तोड़ना आता होगा। तो ये जो वैल्यू है इसमें हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आओ करते हैं। तो ये वैल्यू जो है 5 6 जो है 30 होता है, जीरो हो गया, थ्री आया कैरी, 5 5 जो है 25 होगा। और थ्री जो आया था वो 28 बना दिया इसे, और प्लस में थ्री जब करेंगे तो ये हो जाएगा 283। तो 283 बाई में हम लोगों ने 5 कर दिया, इंटू में ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 जो है 14 होता है, और प्लस में 1 किया तो 15 हो गया। तो ये वैल्यू हमारा 15 बाई में हो गया 2। अब देखो ये वैल्यू तो कट गया 3 से। ठीक है, ये कट गया हमारा 3 से। क्या ये वैल्यू हमारा कटेगा? अगर कटेगा तो कितना से कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो आखिर आगे क्या हम लोग लिखेंगे इसमें। तो देखो अभी तक तो जिस तरीके से तुमने इसे सॉल्व किया उस तरीके से तो तुम्हारा जो है सही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, और पता नहीं तुम्हारे बुक में कैसे 423 दे दिया है किलोमीटर। लेकिन एक बार इसे तुम सॉल्व करोगे तो 424 पॉइंट कुछ आएगा। देखो अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो तुम्हें खुद देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू तुम अभी देख रहे हो उसमें जो है कोई भी चेंजेस मत करना। डायरेक्ट तुम चाहो तो तुम जो है पहले मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 होता है तो 4 कर दिया, 2 आया कैरी। ठीक है, और 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया। यहाँ पे अब 2 आ गया है। अब देखो ये जितना भी वैल्यू आया ये किलोमीटर आया, यानी डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। और एक और बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस ही बोला गया था निकालने के लिए कि इतना किलोमीटर में इतना आवर में कितना किलोमीटर जाएगा। तो हम लोगों ने स्पीड इनटू में टाइम ही किया है। तो ये जो है पहले मैंने बताना थोड़ा सा मिस कर दिया था तो उसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आया तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 4 ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 4 4 जो है 8 होता है। तो ये हमारा इस तरीके से, और फिर 5 आएगा। तो इतना एक्चुअल में आना चाहिए, लेकिन बुक में तुम्हारा जो है अलग अलग दिया जा सकता है। तो उसमें थोड़ा इधर उधर पॉइंट, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगा या फिर आंसर में मिस्टेक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 को सॉल्व किया। अब आते हैं 6 नंबर के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन इतना।
जाहिर सी बात है, क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती तुमसे हो ही जाएगी। तुम क्या कर दोगे, इसको और इसको डिवाइड कर दोगे, लेकिन ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे पूछा गया है कि इस नंबर में कितना से डिवाइड करें कि इतना वैल्यू हमें आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक रफ थीम बना लेते हैं कि जैसे कि ये जो नंबर है हमारा, उतना में हम लोग अगर x से डिवाइड करेंगे तब जाके ये वैल्यू हमें मालूम चलेगा। और जब ये वैल्यू हमें निकालना है तो इसे जो है इक्वल के बाद जाना पड़ेगा और इसे जो है इसके डिवाइड में आना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है मैंने जो पहले बोला उसमें क्या बच्चे करते हैं कि जो ऑब्टेंड हुआ है उतना में इतना से डिवाइड कर देते हैं, और इस वजह से जो है उनका गलती आना स्वाभाविक होता है। तो वो गलती ना हो इस वजह से तुम पहले रफ स्केच बना लेना, थीम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उतने के, और उसके बाद आसानी से तुम उनका आंसर्स को पा सकते हो। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो वो हम लोग यहाँ पे उस तरीके से देखते हैं रफ स्केच बना के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्यूशन लिख लिए। अब देखो यहाँ पे जो है तुम चाहो तो लैंग्वेज वगैरह भी लिख सकते हो, लेकिन इतने इस छोटे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखने की वैसे तो कुछ खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम लिखना चाहो तो लेट द नंबर भी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और फिर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा सकते हो कि इतना में जब हम लोग एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, ये 8 है, ठीक है। जब एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमें दे रहा है माइनस में 3 होल 1/2। पहले इसे तोड़ लो, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा माइनस में 32 और प्लस में 35 हो गया ये वैल्यू, और ये हो गया 8, और बाई में जो एक्स था वो हम लोगों ने उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसे हम लोग एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया 6 + 7, ये माइनस में 7 और बाई में हो गया 2। ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरे तरह से कैलकुलेशन है, तुम जो है इसे प्रॉपरली सोच कर करना कि 3 × 2 = 6 और प्लस में 1 किया तब जाके 7 हुआ। मैंने और लिख किया इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा और लग रहा होगा सुनने में कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे तुम्हारा प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा तुम्हें भी कुछ 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 समझ में आने लगेगा। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसमें डिवाइड में है, तो इसका न्यूमरेटर जब भी हम लोग इक्वल में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, यानी सॉरी, जो भी इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा यानी मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और जो भी इसका न्यूमरेटर है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा यानी डिनोमिनेटर के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग करते हैं। तो एक्स का वैल्यू जो है तुम अगर देखो तो ये माइनस में 35 इंटू में माइनस में 2 चला जाएगा। माइनस में 2 जो है तुम ले भी सकते हो या फिर माइनस में 7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अंत में जो है माइनस माइनस कट ही जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है अब 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 8 तो पहले से है ही। तो 7 से ये वैल्यू 5 मरतब में कट गया, और 8 जो है ये 2 से कट गया 4 मरतब में। तो अंत में जो वैल्यू आया तुम्हारा माइनस में 5 और बाई में 4 जो आ रहा था। तुम ये मत सोच लेना कि माइनस माइनस में दोनों क्वेश्चन है तो माइनस में आंसर होगा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो ये इतना हमारा आंसर आया। वैसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम प्लस यहाँ पे लिखते हो या नहीं लिखते हो तो, लेकिन पहली बार है तुम्हारा तो तुम लिख लो, ठीक है। पहली बार लिखने के लिए जो है +5/4 लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इसका सेकेंड लास्ट होने वाला है इस वीडियो का क्वेश्चन। तो आओ 7th पे चलते ओके, ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि आसानी है, केवल समझने की देरी है। कह रहा है कि ये जो रोप है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा एक रोप है जिसका लेंथ तुम देखोगे तो वो दिया है 45 मीटर, और कह रहा है कि इसे जो है हम लोगों को तोड़ना है, और जो तोड़ा हुआ लेंथ होना चाहिए सभी सभी इक्वल होना चाहिए, और 3 होल 3/4 के इक्वल मेजरमेंट में होना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इतना को जो है तुम इतना से डिवाइड कर दोगे तो आसानी से निकल जाएगा कि कितना पीसेस में कट किया जा सकता है। तो हम लोग सीधा लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर। तो पहले सॉल्यूशन लिख लिया, फिर रिक्वायर्ड नंबर लिख लिया, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर लिखने के बाद हम लोग इक्वल कर दिए, ये हमारा 45 आ गया। और बाई में हम लोग लिख सकते हैं, बाई में लिखने पर थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन होने लगेगा, तो पहले यहाँ पे डिवाइड में लिख दो। डिवाइड कर दिया, और डिवाइड में आने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, 3 होल 3/4, 3 होल 3/4। अब यहाँ पे 45 जो था वो अब मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, 3 × 4 = 12, और 12 +3 जो है 15 होता है, तो पहले 4 ऊपर कर दिया और 15 को नीचे कर दिया। जाहिर सी बात है कि इसे जब हम लोग तोड़ेंगे तो 15/4 होगा, लेकिन जैसे ही इस मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। समझ में आ रहा है। ये वैल्यू इसे 3 मतलब में कट कर दिया, और ये वैल्यू हमें 12 दे दिया, यानी 12 पीसेस में जो है इतना लेंथ को इतने मीटर्स में कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड लास्ट क्वेश्चन को भी कर दिया, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन है। तो आओ उसके ऊपर चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो लास्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर, ये जाहिर सी बात है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें जो है क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ था, इस वजह से तुम लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया था कि टेस्ट पेपर का 8 नंबर क्वेश्चन को भी सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन में उतना कुछ खास नहीं है। कह रहा है कि अगर तुम कपड़ा खरीदने जाते हो, ठीक है,
तो कपड़ा खरीदने के वक्त जो है तुम पूछते हो कि इसका जो रुपया है, मतलब मान लेते हैं कोई कपड़ा तुम्हें पसंद आ गया और उसे तुम खरीदने जाओगे तो वो कहेगा कि 200 रुपया मीटर है, ठीक है। मान लेते हैं कि 200 मीटर रुपया वो बताया, तो वो पर मीटर का बताया है कि मान लेते हैं 1 मीटर इतना लेंथ का हुआ तो इतना लेंथ जो है 200 रुपया तुम्हें पेड करना पड़ेगा। अगर तुम्हें वो 200 मीटर सॉरी, अगर तुम्हें वो 2 मीटर चाहिए तुम्हारे कपड़े को बनने में, तो वो तुम्हें और 1 और मीटर चाहिए होगा, जिसके लिए 200 रुपया और पेड करोगे तुम। तो टोटल जो है उस कपड़े के लिए जो तुम्हारे लेंथ का हो वो तुम खरीदोगे तो 400 पे करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि पर मीटर के लिए हमें पे करना पड़ रहा है 121 होल 1/2 रुपीज़, ठीक है। तो हमें बताना है कि 3 होल 1/3 मीटर के लिए हम लोग कितना रुपया पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे आ जाएंगे आंसर के ऊपर। तो हम लोग जो है पहला मीटर के लिए हम लोगों ने इतना रुपया पे किया था, तो इतना मीटर के लिए जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 होल 2 कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने 3 होल 1/3 कर दिया। अब इसे तोड़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा बन गया 2 4 और 2 और 1 जब जोड़ेंगे 2 4 2 में तो ये हो जाएगा 2 4 3। यहाँ पे 2 4 और ये हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, 3। और इनटू में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 3 9 और प्लस में 110 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे ग्लिच आना चालू हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 121 होल 1/2 जो था इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 3 होल 1/3 से। यहाँ पे तुम देखोगे क्या कि ये वैल्यू जो है हमारा 3 4 और 2 आ रहा है, बाई में आ रहा है 2, सॉरी बाई में आ रहा है 2, इंटू में हो जाएगा ये वैल्यू 10/3। और यहाँ पे आप सिंपल कटा दो तो ये वैल्यू कट जाएगा 8 और 1, 81 मरतब में कट जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगा 5 मरतब में। तो ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिला 5 और 40, यानी 405 रुपीज़। ये रुपीज़ में आ रहा है आंसर, तो ये हमारा रुपीज़ आंसर हो गया। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अगर तुम्हें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करोगे, और ऐसी और भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है तो तुम उन सभी वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगर तुम कोई और वीडियो चाहते हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।